जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेरी मोस्ट आईएमपी 10 अति महत्वपूर्ण मैथ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे साथियों, शॉर्ट ट्रिक के मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी इन प्रश्नों का आसान सा सॉल्यूशन जानेंगे, वेरी मोस्ट आईएमपी होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर आखिरी में आपको एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न में हमें एन का मान बताना है। कुछ भी नहीं करना प्यारे साथियों, सीधा एन को सभी जगह से कॉमन ले लेना है। तो अंदर हमारे पास 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/7 ये एक भिन्न बच जाती है। इनका सम करेंगे और 97 बराबर में हम ऐसा ही लिखेंगे। अब सिंपली क्या करोगे, एन को ऐसा ही लिखेंगे। 3 का 2 का और 7 का लघुत्तम लेंगे, 42 आ जाएगा। सिंपली 3 का भाग 42 में देंगे, 14 बार जाएगा। 14 का गुणा 2 से करेंगे तो 28 आएगा। और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2 का भाग 42 में देंगे, 21 बार जाएगा। 21 का गुणा 1 से करेंगे तो 21 से कम 21 हो जाएगा। फिर प्लस लगा है। अब 7 का भाग 42 में 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 1 से होगा, 6 आएगा। और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 97। सिंपली क्या करना है, एन का मान लाना है, अंदर वाले को जोड़ लो। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 के 5, कैरी आएगा 1 और 2 और 2 4 होगा और 1 हासिल का 5 बनेगा। 55 यहाँ पर आएगा और बटे में आ जाएगा 42 और बराबर में हमारे पास 97 हमें दिया है। अब सिंपली क्या करेंगे, एन गुणा, हम जानते हैं कि 55/42 हमारे पास मिला और बराबर में 97 है। तो सिंपली क्या करोगे, एन का मान लाना है। तो 55/42 को 97 के साइड भेजेंगे तो हमारे पास 42/55 ये पलट जाएगा। अब आप लोगों को मैं बताता हूं बहुत इजी तरीका, इसका जो सही जवाब आएगा इनमें से कोई नहीं आएगा। ये कैसे, आप सभी जानते हैं यहाँ पर ये 55 से ऊपर यदि हम भाग लगाएंगे तो उत्तर आपका दशमलव में आएगा। दशमलव में आएगा प्यारे साथियों, कोई ना कोई पॉइंट वाला नंबर आएगा। ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि भाग देने पर उत्तर क्या रहा। बाकी इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला 2 नंबर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में बोला गया 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहां पर सिंपली सीधा क्या करोगे, 15 संतरों के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। एक होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, एक होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो 15 संतरों का सेलिंग प्राइस बात कर रहा है, एसपी, और यहां पर कितने संतरों का क्रय मूल्य बात कर रहा है, तो 19 क्रय मूल्य बात कर रहा है। ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। अब सिंपली क्या करेंगे, क्रय मूल्य की साइड हम लोग विक्रय मूल्य यानी एसपी को लाएंगे और बराबर इधर 15 लिखा है और बटे में आ जाएगा 19। मतलब खरीदे कितना रुपया में गया, 15 में खरीदा गया और 19 में बेचा गया, ऐसा समझो। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, 19 में से 15 गया, 4 बचेगा और 4 बटे, और लाभ अपने को 4 यूनिट का हुआ, लाभ का प्रतिशत लाना है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, तो 15 है और गुणा में 100 करेंगे तो लाभ का प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट हमारे पास निकल जाएगा। अब यहाँ पर 5 से कट करेंगे, 5 3 15, 5 से इधर 20 हो जाएगा, 20 चुक कितना हो जाएगा 80, और 80/3 करेंगे, 3 का भाग लगाओ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा 0.20 हुआ, ठीक है ना। तो 3 छंग 18, 26.6% इसका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार बात करते अगला 3 नंबर की। तो एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं जिनमें से 28% वयस्क पुरुष, 64% वयस्क महिलाएं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आईएमपी है, समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो कार्यक्रम में जो कुल संख्या थी, प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 100% था। बट यहां बोला गया कि इनमें 28% कौन था, पुरुष थे, और उसके बाद 64% की अगर बात करें तो वयस्क महिलाएं थी। इनको जोड़ लो। आगे यदि बात करें तो 8 4 12 के 2 कैरी 1 और यहाँ पर 6 2 8 और 1 हासिल का 9,
92% हो जाएंगे पुरुष और महिलाएं। तो हम अगर 100% में से 92% को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8%, और ये 8% आ जाएंगे बच्चे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब आपको बच्चों की संख्या बताना है। टोटल यहाँ पर वैल्यू 500 थी और 500 का सीधा 8% निकालना है, तो बच्चों की संख्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 5 8 जा होता है 40, यानी 40 आ जाएगी बच्चों की संख्या, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं, आईएमपी लगाइएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आप समझिएगा, कितनी भी, जैसे 50 है, इनकी जगह कितना भी होता, धनात्मक सम होता प्यारे साथियों, इनका औसत पूछा जा रहा है, तो क्या यहां पर करोगे? आपको आईएमपी एक अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है, कितनी भी पहली n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 होता है। n का मान वो होगा जो आपको दिया है, n बराबर 50। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर इनका औसत लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 50 + 1 करोगे तो आपके पास बनेगा 51, यानी कि 51 डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं 5 नंबर, 250 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50%। लिखना है आपको 250 का मतलब गुणा, 40% का मतलब 40% निकालेंगे, बराबर की जगह बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x का मान मानेंगे और का मतलब गुणा, और फिर से 50% निकालेंगे। सिंपली इसे सोल्व करके x का मान यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, 5 का भाग इधर 250 में देंगे, 50 बार कट हो जाएगा, इधर हमारे पास बचा सिर्फ 50, इधर बचा x, यानी x का वैल्यू हमें चाहिए था, x बराबर हो जाएगा 50 नहीं होगा प्यारे साथियों, 4 भी बचा है हमारे पास, 50 गुणा 4 करेंगे 200 आ जाएगा, 200 बराबर x का मान आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपको दिया है, पहला वाला बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो, 3.75 मीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत होगा? तो आपको प्रतिशत में आंसर देना है। किसको प्रतिशत में बदलना है? तो 3.75 को बदलना है, इसको लिखा, और जिसके भी साथ ये प्रतिशत बताना होता है उसे बटे में लिखा जाता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करो, सीधा आंसर आपका आएगा। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, और ये 5 से कट करेंगे, 5 7 35, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 50 25। इस प्रकार हमारे पास सही जवाब निकलकर 75% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अति महत्वपूर्ण 7 नंबर की, 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगना। सबसे पहले आपने लिखा 2000, पहले वर्ष का ब्याज लाना है हमें, पहले वर्ष का CI अगर हमें लाना है तो 2000 का 10% निकालो, डायरेक्ट आएगा। पहले वर्ष का जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 200 रुपया आएगा। अब आपको क्या करना है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लाना है तो आपका 200 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 200 का फिर से 10% ब्याज दूसरे साल लगेगा, तो 200 का 10% हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 200 ये था और 20 रुपया ये निकलेगा, तो आपका दूसरे साल का ब्याज 220 रुपये बनेगा। अब आपको तीसरे वर्ष का ब्याज लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर बताना है, तो तीसरे वर्ष का डायरेक्ट CI 220 तो रहेगा ही, और 220 का फिर से 10% निकालोगे तो आपका तीसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 220 में 22 को हम लोग जोड़ेंगे तो 242 हमारे पास बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन ने पूछा 3 वर्ष का टोटल CI कितना बनेगा। सीधा क्या करना है? जोड़ लेना है, 200 प्लस 220 प्लस तीसरे साल का 242, और इनका योग करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 662 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, 5वां आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 20 वस्तुओं का मूल्य 90 रुपये है तो 9 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। हमें यहाँ पर 20 वस्तुओं का मूल्य दिया है और कितना दिया है, 90 रुपये दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा और एक वस्तु का मूल्य 90 रुपये में अगर आप 20 का भाग लगाओगे तो एक वस्तु का मूल्य आपके पास आ जाएगा और एक वस्तु का मूल्य जो भी आएगा उसमें 9 का गुणा कर दोगे तो 9 वस्तु का मूल्य आपको मिल जाएगा। 9 वस्तु का मूल्य लाने के लिए 90/20 में गुणा कर दोगे 9 वस्तु का तो 9 वस्तुओं का मूल्य आपको मिल जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आप 9×9 = 81 गुणा करोगे बटे में 2 का भाग लगाओगे तो 40.5 40.5 इसका सही जवाब आ जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, IMP लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप का अनुपात दिया गया तो त्रिभुज हैं कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया है। आपको मैं बता दूं कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण 3 भुजाएं होती हैं, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, इस 180 डिग्री को हम इन तीनों अनुपात में बांट लेंगे। तो यहाँ पर अनुपात को जोड़ लेंगे। 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 अनुपात का मान 180 हो जाएगा। एक अनुपात का मान लाने के लिए आपको 180 में 10 का भाग देना है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 18। अब सिंपली क्या करोगे, तीनों कोण आपको निकाल लेना है। पहला कोण हो जाएगा, मान लो कोण A का मान हो जाएगा 2 गुणा 1 अनुपात 18 आया, 18 दूनी 36। कोण B का मान आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 और 18 का गुणा किससे करोगे, दूसरे वाले अनुपात से 3 से। तो 18 तिया होता है 54। इस प्रकार कोण C का मान अगर लाना है तो 5 का गुणा करोगे 18 से और 18 पंज 90। इससे हमें यह समझ में आया कि 36, 54 और 90 डिग्री इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर D वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें, अति महत्वपूर्ण और IMP क्वेश्चन समझिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का एक कंसेप्ट आपको समझना है क्या, कि आपका कोई भी 1 रुपया था, अगर इस पर ब्याज लगा तो कोई मिश्र धन बनेगा, दुगनी हो जाती है मतलब 2 रुपया बन जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। कितना समय इसको दुगना होने में लगा, तो आप कहेंगे 15 वर्ष लगा। अब वापस इसका कंसेप्ट क्या होता है, हर मिश्र धन 15 वर्ष में 2 गुना होता जाएगा, हर 15 वर्ष में मिश्र धन डबल होता जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है। तो यहाँ पर ये पुनः 2 रुपया डबल हो जाएगा, मतलब 4 रुपया 4 अनुपात बन जाएगा। हमें कितना जाना है, 8 तक जाना है, 8 गुना। तो ये 4 पुनः 2 गुना हो जाएगा, 15 ईयर फिर से लगेंगे तो 8 रुपया बन जाएगा, ये समझो। तो 1 रुपया को 8 गुना हो गया, मूल राशि 8 गुना हो गई। कितना टाइम लगा, तो 3 बार के 15-15 वर्ष यहाँ पर हमें लगे। तो 15-15 को 3 बार जोड़ा, 45 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे वेरी मोस्ट IMP 10 क्वेश्चन। और आपका जो होमवर्क है आपको दिखाई दे रहा है, इसका सही जवाब आपको कमेंट्स के अंदर देना है प्यारे साथियों, किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।